कैची वाला बटन दबाऊंगी पिया पढ़नी से वोट गोरी जावेगी के ना कैची वाला बटन दबाऊंगी। जहाँ पे रहते हैं ऐसे इंद्रगढ़ गांव की इस पावन धरती की मेरे सभी परिवारों की और खासकर मैं मेरी युवा टीम हरिओम कोशी की पूरी टीम जो कि एक प्रोग्राम अच्छे से ऑर्गेनाइज करना जानती है, कैसे प्रोग्राम करने होते हैं, कैसे भाईचारा बनाना होता है, कैसे पंचायती फैसले लेने होते हैं, इन्होंने इतनी मजबूत टीम तैयार कर दी है। आप बधाई के पात्र हो गांव के सभी लोग जिनके पास इतनी मजबूत टीम है। आज गांव में कोई बात हो जाती है तो अलग अलग परिवारों से फैसला लेने में दिक्कत होती है, फिर कहीं थाने तहसील होती है, लेकिन मुझे गर्व है अपने बच्चों पे, ये मेरे बच्चों जैसे हैं और आप भी बधाई के पात्र हो। ऐसी टीम जिसके पास है उस गांव का भविष्य भी सुरक्षित है, उस गांव का सामाजिक ढांचा भी सुरक्षित है और वो गांव भी बधाई का पात्र है जिसके पास ऐसे बच्चे हैं। राजनीतिक तौर पे हम बात करें तो जैसे कि कह रहे थे कि शमशेर करकड़ा 15 साल से आपके बीच में एक चौकीदार की तरह काम कर रहे हैं और आप मानते भी हो कि कोई भी परिस्थिति रही होगी, किसी भी तरह रहा होगा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि आप जैसे 38-40 हजार वोट जो उनको मिलते थे उनके अंदर एक भावना थी कि मैं अपने परिवारों को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए वो चौकीदारी कर रहे थे। और रही बात टिकट कटने की, मैं तो कहती हूँ पार्टी ने तो टिकट काटी है, फैसला तो आप लोगों ने लेना है। और ये टिकट क्योंकि टिकट पार्टी ने काटी और जब से मैं गांव गांव में घूम रही हूँ, जैसे ये भाई बोल रहा है, क्योंकि वो जो वोट है, जो जनता है, वो मेरा परिवार है, कोई मेरी राजनीतिक रिश्ता नहीं है आप लोगों से। और इसी परिवार के रिश्ते के कारण ही हम बंधे हुए हैं, जैसे हस्तिनापुर से बंधे हुए थे ना, इसी तरह शमशेर करकड़ा आप जैसे परिवारों से बंधे हुए हैं, तभी तो इतने इलेक्शन हार के मैम में आपके पास बैठे। और एक बार फिर ऐसा दौर आया जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि आपकी भावनाओं को ठेस लगी, और जब इंसान के भावना को ठेस लगती है तो इसका हौसला परमात्मा उसको शक्ति कई गुना ज्यादा दे देता है। और वही शक्ति का उदाहरण हुआ, सभी गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि आपको इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा। हम भी मजबूर, बहुत से बड़े बड़े नेताओं के फोन आए और शमशेर जी ने एक ही बात कही, मैं बताऊं क्या करूं, मेरा बेटा एबीवीपी में भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए मना कर रहा है, और उधर से मेरी जनता और मेरे परिवार इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे हैं। हमारी हालत देखो कि हम क्या करें, लेकिन आप लोगों ने मजबूत फैसला लिया और मुझे पंचायती उम्मीदवार के तौर पे पूरे पंचायत सिस्टम के अंदर डाला। और मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि मैं पहले से ही, देखो परमात्मा को जो घटना घटानी होती है उसका बेस उसका पहले से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं 30 गांव के अंदर महिलाओं की पंचायत कर रही थी, मुझे थोड़ा ही पता था कि मुझे पंचायती उम्मीदवार बनना है। तो आप जैसे मजबूत लोग और कहते हैं भाई वो जो टिकट है वो राधा अहलावत की नहीं है, वो राधा अहलावत की नहीं कटी, वो पूरे महम चौबीसी अठगामा के लोगों की आन बान शान और महिलाओं की शान की टिकट कटी है, राधा अहलावत की टिकट नहीं कटी। और वही दुख है, उसी दुख तकलीफ को लेके जब आपने बीड़ा उठाया तो आपने संकल्प लिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, इलेक्शन लड़ेगी महम की जनता, इंद्रगढ़ गांव लड़ेगा। और यही संकल्प लेके जब आगे बढ़ रहे हो तो आज ये 20वां गांव है। 20 के 20 गांव में मान के चलो ऐसा दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने बहुत बड़े नेताओं को देखा, लेकिन हम छोटे से होते हुए भी आपका प्यार और मान सम्मान जो खासकर इंद्रगढ़ गांव में मिला, ये भव्य स्वागत शायद इंद्र भगवान जब रहते हैं तो फूलों की जो वर्षा होती है वो शायद, मैं परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं आती तो मैंने इतने अच्छे बेटे खो देती शायद मैं। आज राजनीति के कारण
और 2 लाख वोट है, मैं इतना बड़ा कुनबा कैसे मिलती और इतने अच्छे बच्चे मुझे कैसे मिलते। तो परमात्मा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे राजनीति में भेजा। और आने वाले समय में यहाँ बहुत से लोग सुन भी रहे हैं, पिछले 10 साल से ये हल्का सजा काट रहा है। सजा, वो सजा किस लिए काट रहा है? जब सरकारें बनती है तो सरकार का साझा नहीं होता, और जब सरकार का साझा नहीं होता, जो हम चाहते हैं वो काम नहीं हो पाते। इसीलिए इतना मजबूत हल्का, जिसकी पगड़ी, जिसकी पंचायत पूरे देश के अंदर मशहूर है, और उस पंचायत और उस पगड़ी का एक मखौल हो गया। इतने सालों से हमारे महम हल्के के ही लोग एमएलए बनते आए हैं, लेकिन पिछली योजना में एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया लोगों ने, बाहर के लोग आए और भाई महम चौबीसी ने बाहर के लोगों को पगड़ी पहना दी। मैं आपसे एक ही वायदा करती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ, आने वाले भविष्य में आप कभी भी किसी के साथ भी रहें, लेकिन आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बहू, कोई भी गांव की आपके महम हल्के की होनी चाहिए। अगर बाहर का कोई है तो आपको बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता डल चुका है। बाहर के लोग सोचते हैं इस महम हल्के को तो जाके खरीद के हम एमएलए बन जाएंगे। अगर आपने बच्चों को, मैं खासकर मेरी युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूँ, आप इस हल्के से अगर एमएलए बनना चाहते हो तो आपको ये रास्ता बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रास्ता पिछली बार कल्लानौर में कुंडू के लिए डला और दूसरा रास्ते भारतीय जनता पार्टी ने दीपक हुड्डा के लिए डाल दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए मर मिटने की बात है, हमारे मान सम्मान का अपमान हुआ है ये। आप किसी के साथ भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन जो भी पार्टी अगर टिकट देती है, हमारे हल्के का बच्चा या बहू होनी चाहिए। कि माँ ने छोरे जामने बंद कर दिए, कि गांव में बहू आनी बंद होगी, कि छोरी जामनी बंद कर दी, जो हमारा हल्का में टिकट नहीं ले सकती। अब ये समय आ गया है जब आपने मुझे सर आंखों पे बिठा के इतना मान सम्मान देके ये भव्य स्वागत किया है। अब आप लोगों का, पूरे गांव का फर्ज बनता है, हर एक व्यक्ति को घर से बात करनी पड़ेगी कि आने वाला समय मेरे बच्चों का भविष्य कैसा हो, हमारे गांव का विकास कैसा हो, हमारे फौजी भाइयों का सम्मान कैसा हो, महिलाओं का सम्मान कैसा हो, और ये महम हल्का विकास की तरफ कैसे जाए। उसके लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, सरकार में साझा करना ही पड़ेगा। आज जगह जगह बातें चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी भी सरकार शायद नहीं आ सकती, कांग्रेस पार्टी को भी शंका है हमारी सरकार भी नहीं आ सकती। तो सरकार कौन बनाएगा? ये निर्दलीय पंचायती उम्मीदवार सरकार बनाएगा। और पंचायती उम्मीदवार जब सरकार बनाएंगे, आज टिकट भी आपकी, इलेक्शन लड़ना भी आपने, और जीत भी आपकी, और जीतने के बाद फैसला भी आपका। हम लोग सरकार में साझा करेंगे, जहां आप कहोगे वहीं चलेंगे। हम पिछले निर्दलियों की तरह अपने स्वार्थ के लिए आपका मोल नहीं करेंगे। मेरी जनता जो मुझे आदेश देगी, एक टांग पे खड़ी होके वहीं जाऊंगी जहां आप लोग चाहते हो। अब हम सब लोगों को, खासकर मेरी नारी शक्ति का, और भाई इस हल्के में 6 तो मानस खड़े और महिला एक। अब आन बान शान मेरी महिलाओं के ऊपर आ गई है। हर नारी शक्ति को उठ के घर से निकलना चाहिए। जब तक जिएंगे, जब तक खेत का काम करेंगे, जब तक जिएंगे, जब तक घर का काम करेंगे, जब तक जिएंगे, जब तक दुकानदारी और बिजनेस करेंगे। ये 15 दिन है। अगर आपको नारी शक्ति को जिताना है तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। आपके चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे प्यारे हैं, चाहे अड़ोस पड़ोस के गाँव हैं, मेरी महिलाओं का जो साधन लो, जो कुछ अरेंजमेंट करो, लेकिन आपको घर से निकलना पड़ेगा। क्योंकि राधा अहलावत एक नहीं, यहाँ पे 1 लाख राधा अहलावत है इस हल्के के अंदर। तो आप सब लोगों ने, मैं एक ही वायदा कर सकती हूँ, जिस ढंग से आपने मुझे सम्मानित किया, मेरे अंदर भरोसा जताया, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ कि आप में आने वाले समय में, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे गांव का, मेरे हल्के का मान सम्मान कभी नीचे नहीं होने दूंगा। आप
सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। और मुझे पता है वो दिन भी यही था जिस दिन पूरे इंदरगढ़ गांव ने आज से 2 साल पहले इसी चौक में मेरा ऐसा स्वागत किया था। तब तक तो राजनीति की कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं चल रही थी। यही कारण है, और मैं उस दिन दिल से खुश थी कि ऐसा स्वागत मैंने कभी नहीं देखा। और एक दौर फिर आया, उससे भी भव्य ज्यादा स्वागत हुआ। आपकी टीम मजबूत है, आपके गांव की एकता मजबूत है। मैं हाथ जोड़ के एक के बात कहती हूँ, अपने गांव के भाईचारे को कभी खत्म मत होने देना, कभी खत्म मत होना। राजनीतिक दौर तो आते रहेंगे, किसी की मंशा कहीं भी हो सकती है, लेकिन कोई भी बात हो, क्योंकि भाईचारा पहले है, राजनीति बाद में है। राजनीतिक दौर आएंगे जाएंगे, लेकिन अपनी मजबूती, अपनी एकता, भाईचारे को जिंदा रखने के लिए ऐसे ऐसे बच्चे पैदा करने जरूरी है हर माताओं को। तो मैं सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का बहुत सम्मान करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं पूरे गांव का, मैं हरिओम की टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। मेरे पूरे जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं जब मैं आपके गांव के बीच में आके इतना स्वागत स्वीकार कर रही हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।